श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धर सुनहूं कथा करूं गान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तम वेदया रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मोक्ष्यम् श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये।
सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके हूँ जग का कलि समुद्र बुड़त लख्यों प्रगट्यों सत जहार सिया राम मैं सब जग जानी सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से बोली। हाँ, सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद। बोलिए रामलला सरकार की जय। नहीं और क्यों छूट गई लोग क्या कर। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। चैत्र नवरात्रि के इस परम पुनीत अवसर पर, सनातन धर्म के इस नूतन वर्ष के प्रारंभ होने के पावन अवसर पर और श्री राम लला के अवतार लेने के इस पुण्य बेला पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में स्थित ये फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के इस पावन धरा पर हम और आप चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज चतुर्थ सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान केदारनाथ तिवारी जी और साथ में मैया श्रीमती बालिका देवी जी, बड़े भैया श्रीमान विजय कुमार तिवारी जी, श्रीमती राधा त्रिपाठी जी, इस पूरे आयोजन के आयोजक मजले भैया श्रीमान पुलक त्रिपाठी जी एवं श्रीमती प्रभा त्रिपाठी जी तथा छोटे भैया श्रीमान प्रणव त्रिपाठी जी एवं प्रगति त्रिपाठी जी। एक बार थोड़ा ठीक से। हमारे आपके मध्य उच्च आहार के विधायक परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी आज सब परिवार यहां उपस्थित हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष जब हम लोग श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव नैमिषारण्य में मना रहे थे तो आदरणीय बाबूजी के साथ मनोज भैया ही गए थे तिथि लेने के लिए। स्वस्थ कुछ अनुकूल नहीं था, इसके कारण 3-4 दिन नहीं आ पाए। आज पूरे परिवार के साथ आए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। हमारे आपके मध्य भागवताचार्य परम आदरणीय श्रद्धेय श्री विनोद तिवारी जी लखनऊ से यहाँ उपस्थित है। बड़े भैया मेरे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। हमारे आपके मध्य ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से चलकर आए मेरे बड़े भाई शैलेश नंदन जी। देखने में धोती कुर्ता पहने हैं लेकिन बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं वहां ऑस्ट्रेलिया में। मेरे गुरु भाई हैं, बड़े भाई हैं। गुरुदेव भगवान के उत्सव में आए थे
मैंने कहा भैया कथा चल रही, भैया आज यहाँ भाभी भी आई है, उपस्थित हुए हैं। जैसे हम मंच में बैठे हैं ना, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हम लोग कथा गाने जाते हैं फिजी में, छुट्टी लेकर के चले आते हैं, मंच पे बैठ करके भी साथ में कथा गाते हैं, कोरस करते हैं। जय जय, बहुत बहुत स्वागत भैया। जय जय। आज बुढ़ऊ बाबा नहीं है। जय जय। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और थोड़ी ऊर्जा से बोलिए, जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल चतुर्थ तृतीय सत्र में हमने और आपने भगवान के दिव्य प्राकट्य उत्सव को मनाया, कथा को श्रवण किया। भगवान श्रीधाम अयोध्या में प्रकट हुए। क्या हुए? प्रकट। जोर से बोलिए। हाँ, जन्म नहीं लिए, क्या लिए? प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का मुख देखकर हर्षित महतारी मुनिमान हारे अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट हो गए। अद्भुत रूप विचारी नहीं, अद्भुत रूप निहारी। विचार उसका करते हैं जो सामने दिखाई न दे। भगवान तो मां के सामने प्रकट हो गए हैं, इसलिए विचारी नहीं, अद्भुत रूप निहारी। मां ने निहारा, गदगद हो गई, मुनि मन हारी। और भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, उसका परिणाम दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, अवध के गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। भगवान अयोध्या में अवतार लिए। अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग उत्सव मनाने लगे। प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। आपके घर में बेटा जन्म ले ले तो आपके घर में बाजा बजेगा। हो सकता है आप बहुत सोशल हो तो अगल बगल के घर में बाजा बजेगा है? आपके रिश्तेदारों के घर बाजा बजेगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी अवतार लिए हैं तो केवल चक्रवर्ती जी के महल में नहीं बज रहा है, अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ अरे प्रगटे सुषमा। आप याद करिए, 2024 22 जनवरी को ना हो सरकार, 22 जनवरी 2024 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित दिव्य भव्य नव्य मंदिर में जब रामलला सरकार के स्वरूप की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मेरा अपना ऐसा मानना है, अनुभव है और कल्पना है कि धरती पर ऐसा कोई सनातनी परिवार नहीं होगा जिसके घर में उस दिन उत्सव नहीं मनाया गया होगा और उसकी आंख से आंसू नहीं निकले होंगे। नॉट ओनली इन भारत, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं भैया।
क्या फिजी, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या मॉरिशस, क्या युगांडा, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, धरती पर जहां जहां सनातनी थे उन सबने अपने घर में उत्सव मनाया और सबकी आंखों से आंसू आए होंगे। आप कल्पना करिए, भगवान का विग्रह स्थापित हुआ अयोध्या में, इतना उत्सव मना। जिस समय साक्षात भगवान आ गए होंगे हो, उस समय कितना उत्सव मना होगा अयोध्या में, धरती पर गणना नहीं की जा सकती, कल्पना के बाहर है। क्यों? भगवान अवतार लिए हैं। भगवान क्या लिए हैं? अवतार का मतलब समझते हैं पुलक बाबू? अवतार मतलब समझते हैं का? जोर से बोलिए। प्राकट्य? नहीं। प्रकट होना अलग शब्द है, अवतार लेना अलग शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रकट होने का अर्थ है जो नहीं हो के भी है। अब आपको दर्शन कराऊं, अग्नि सब जगह है, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। अग्नि सर्वत्र है, सब जगह। ये जितने कुछ दिखाई दे रहे हैं ना, सब में आग है। कैसे मान ले महाराज? हथेली लेके रगड़िए, रगड़िए रगड़िए रगड़िए, क्या हुआ? गर्म हो गया ना। गर्मी कैसे आती है? अग्नि से। यानी अग्नि शरीर में है, लकड़ी को लकड़ी से रगड़िए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। लोहा लोहा से रगड़िए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। पत्थर को पत्थर से घर्षण करिए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। क्यों? अग्नि सर्वत्र है, जहां रगड़िएगा अग्नि प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र है, जहां भाव से भगवान को याद करिएगा भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। जो कहीं भी उपस्थित होने की क्षमता रखता है उसको कहते प्रकट होना। घर में अनुभव करिएगा, कोई व्यक्ति यदि अचानक आ जाता है, भैया विनोद भैया, अचानक कोई आ जाता है तो हम लोग कहते हैं अरे कहां से प्रकट हो गए। कहते हैं ना, अरे कहां से भाई साहब आप प्रकट हो गए। यह है प्रकट होना। अवतार का क्या अर्थ है? आप में से किसी को पता है अवतार मतलब? बाबूजी बोले भी आप जो बताओ, हमरा सुनाई नहीं दे, कनवा थोड़ा। अब हमरा बाबूजी सुनाई ना देता, राती खान बताइएगा। हाँ, अभी हम बता रहे हैं। हाँ। अवतार का अर्थ है उतरना। अवतार का क्या अर्थ है? उतरना। जोर से बोलिए। तो भगवान कहां चढ़े हैं कि उतरना पड़ गया उनको? भगवान कहीं चढ़ के बैठे हैं का ऊपर? हम भी लोग कुछ होता है ना घर में, हे भगवान, तो क्या भगवान पंडाल के ऊपर बैठे हैं? भाई उतरने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, बिना ऊपर चढ़े कैसे नीचे उतरिएगा? तो क्या भगवान ऊपर बैठे हैं? बोलिए। फंस गए ना। यदि भगवान ऊपर है तो क्या नीचे नहीं है? और यदि भगवान नीचे है तो उतरे कहां? अब हम उतर सकते हैं, कहा कि हम ऊपर मंच पे बैठे हैं, हम नीचे उतर सकते हैं। सोफा वाले भी उतर सकते हैं, लेकिन जो नीचे भुइयां बैठे हैं जमीन पर, ये कहां उतरेंगे? गड्ढा खोद के थोड़ी कूदेंगे उसमें। अवतार